राहुल गांधी देश से बाहर जाते हैं और विदेशी ताकतों से मिलते हैं, किस तरह से देखते हैं इन्हें? नहीं, राहुल गांधी के जो विदेशी टूर होते हैं वो कोई छुप के नहीं होते, वो जाहिर तौर पे होते हैं और उसका कार्यक्रम सरकार को तो आता है ना, और आपकी एजेंसीज भी तो है, आपको ध्यान रखना चाहिए ना। और अगर ऐसा है तो वो जो भी कोई ये है वहां की कोई संस्था है, अगर राहुल गांधी फॉरेन में जाके सारे जो इंडियन कम्युनिटी है उनको मिलते हैं, राहुल गांधी वहाँ के साइंटिस्ट है उनको मिलते हैं, राहुल गांधी एआई को लेके बहुत ये है, क्योंकि उनके पिताजी राजीव गांधी ने इस देश में सही मायनों में, अगर आज हम एआई की बात कर रहे, लेकिन इसकी शुरुआत तो उनके पिताजी ने की थी इस देश में, तभी ये सारे मजाक उड़ाते थे। या आज जो एआई की समिट कर रहे हैं ना, ये सारे लोग मजाक उड़ाते थे राजीव गांधी जी का, और सदन में भी मजाक उड़ाया हुआ है। तो जब कंप्यूटराइजेशन हुआ था तो वो अगर और उसके बारे में ज्ञान हासिल करने के लिए अगर ये करते हैं, और वो विरोधी पक्ष नेता भी है देश के पूरे सिस्टम में, हमारी जो लोकतांत्रिक सिस्टम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट उनका रोल है। तो वो अगर मिलते हैं ऐसे सारे विदेशी इनको, तो उसमें क्या दिक्कत है? और अगर दिक्कत है तो आपके पास एजेंसी से पूरी तहकीकात करिए। लेकिन इस तरह से बयानबाजी करके क्या बताना चाह रहे हैं, मोटिव क्या है? नहीं, इनका मोटिव ऐसा है कि राहुल गांधी जिस तरह से हर रोज सदन में तथ्य उनके मंत्रियों के बारे में, देश के प्रधानमंत्रियों के प्रधानमंत्री के बारे में, देश के विदेश मंत्री के बारे में, इनके पास जवाब क्या है? ये तो भागते, प्रधानमंत्री भागते। ये हम लोग ने कभी 77-78 साल में हमने कभी नहीं देखा। आप लोगों ने देखा है तो बताइए कि प्रधानमंत्री मुखिया होते हैं, सदन के मुखिया होते हैं, देश के मुखिया है, उनको जवाब देना चाहिए, वो तो भागते हैं। ये तो पहली बार ये सारा हो रहा है। तो राहुल गांधी के तीखे सवाल, राहुल गांधी के जो तथ्य को लेके जो सदन में वो घेर रहे हैं इनके मंत्रियों को, इनके सरकार को, उससे बौखला गए हैं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से कहा कि पाकिस्तान के पीएम का फोन आया था कि कहीं ना कहीं पूरे 30 करोड़ लोगों को मार दिया जा सकता है, किस तरह से कहते हैं उनके इस भाई, पर? मेरे समझ में एक बात नहीं आती, ये सारे सवाल देश के प्रधानमंत्री ने जवाब देना चाहिए, विदेश मंत्री ने जवाब देना चाहिए, रक्षा मंत्री ने जवाब देना चाहिए, और या तो खंडन करना चाहिए इस बात का। मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि देश के प्रधानमंत्री ने लाल आंखें ट्रंप को कभी दिखाई है, पाकिस्तान को कभी दिखाई है, कभी चाइना को दिखाई है। जब वो सामने से कह रहे हैं, आप खंडन करिए ना। आप सिर्फ प्रधानमंत्री मालिक थोड़ी है, लोगों ने चुन के आपको भेजा है, आप मालिक थोड़ी है, राजा थोड़ी है, कोई राजा नहीं होता लोकतंत्र में। तो आपको इन बातों का जवाब, ट्रंप जो कुछ बक रहा है वो सारी चीजों का आपको जवाब देना है। लोग तो विश्वास करेंगे ना उसके बात पे। जब ऑपरेशन सिंदूर रुकाया गया तभी उन्होंने ये कहा कि मैंने 29 बार फोन किया, ये उन्होंने तभी भी कहा था। अभी तो खुला कह रहे, तभी भी आपने जवाब नहीं दिया, अभी भी आप जवाब नहीं दे रहे। तो सच्चाई तो आप बताइए, नहीं तो फिर लोग तो विश्वास करेंगे ट्रंप के ऊपर। नरेंद्र मोदी जी इसराइल जा रहे हैं, मतलब आज उनका इसराइल का विजिट है। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि गाजा, नरेंद्र मोदी जी इसराइल जा रहे हैं, प्रियंका गांधी जी ने भी कहा अगर आप इसराइल जा रहे हैं तो गाजा को लेकर बात करनी चाहिए, तो किस तरह से? ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के आदान प्रदान होते रहता है। जाहिर है कि देश के मुखिया है वो तो जाएंगे, लेकिन ये भी बात सही है कि वहां जाके वहां के जो मुद्दे उसी को लेके बात होगी ना। अपने देश का ये जो है इसमें सोच बहुत मायने रखती है, खास करके इजराइल हो, ईरान हो या बाकी सारे ये हो, हमारे आजू बाजू इर्द गिर्द के लोग हैं और पूरे विश्व में। तो वहां के जो इश्यूज है उसके बारे में बात करनी चाहिए, नथिंग रॉन्ग, शी इज राइट। बीएमसी का बजट था आज 80 करोड़ क्रॉस कर सकते हैं, ऐसा बजट लगता है। क्या समस्या है मुंबई कर की, उसको लेकर बात? बहुत सारी समस्या, आप लोग भी तो मुंबई कर रहे हैं भाई। मुंबई करों को आप क्या दे रहे हैं, आपने क्या दिया, वो ज्यादा मायने रखता है। ये अभी समझो ये खत्म हो जाएगा ये सीजन, फिर धूप आएगी, फिर बारिश आएगा, और पहले बारिश में क्या हालत होगी ये मैं कहने की जरूरत नहीं, सालों से हम देख रहे हैं। उसके लिए आप जवाबदेही है ना, आपका ये बनता है ना, फर्ज बनता है वो
कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैंने बजट देखा नहीं, पर वो होना चाहिए। मुंबई करो के हेल्थ के बारे में आज जिस तरह से जो सरकारी हॉस्पिटल्स है उनकी हालत और हालात है इतना बदतर, ना उधर डॉक्टर्स अवेलेबल है ना उधर मेडिसिन अवेलेबल है। तो ये उनका फर्ज बनता है और उसके लिए पैसे देने चाहिए, क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये कोई किसी के घर से पैसा नहीं आया हुआ है। मुंबई करो का ट्रैफिक को लेके जो आज हमारी हालत है और जिस तरह से हम सारे प्रभावित है, उसके प्रति आपको ये बजट में प्रावधान करना चाहिए ताकि उसका ये बने, वो उसका सोल्यूशन निकले। और मुंबई में कभी भी नहीं हुआ था वैसा। आजकल अगर हम सुबह उठ के देखते हैं तो मुंबई में पोल्यूशन कितना ये देखते हैं, मुंबई की हवा किस तरह से है ये सोचते हैं। ये कभी भी नहीं था मुंबई में। 4 सालों के बाद मेगा जो बजट है वो आया है। इससे पहले मेयर नहीं था, इसके वजह से टेंटेटिव बजट आ रहा था। तो अभी पूरा बजट आया है फुल फ्लेज में। नहीं तो वो बजट किसके लिए है वो मैं कह रहा हूँ, मुंबई करो के लिए है या बस वहां बैठे हुए लोग हैं या वहां के जो ये कर रहे, रूल कर रहे उनके लिए है। मुंबई करो के लिए होना चाहिए बजट, मुंबई करो के लिए होना चाहिए। और मुंबई करो की ये बेसिक जो चिंता है वो मैं बयां कर रहा हूँ एज अ मुंबई कर करके।